बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान नादिर मज़हर। ये है जनूबी पंजाब का खूबसूरत शहर मुजफ्फरगढ़ में तजावज़ात की भरमार बनाम सरकार। और नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरगढ़ के एक चौक जिसे किनवान चौक भी कहा जाता है। किनवान चौक जो है मुजफ्फरगढ़ के एक ऐसा मेन चौक है जो कि इस शाहराग के जो यहाँ से रास्ते जो हैं मुल्तान की तरफ भी जाते हैं, डीजी खान की तरफ भी जाते हैं। जितनी भी पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक है इस चौक से गुजर की जाती है। मुजफ्फरगढ़ एक खूबसूरत तरीन शहर है जिसे 1794 में नवाब मुजफ्फर खान ने इसको जो है दरियाफ्त किया था। अगर इसके इर्द गिर्द के अतराफ़ के जो है आपको मैं बताता चलूँ तो इसके इर्द गिर्द में कोट अब्दुल लैया, तोनसा और डीजी खान के जो शहर हैं वो भी आबाद हैं। मुजफ्फरगढ़ की खूबसूरती को लेकिन गुज़श्ता कई सालों से जो है तजावज़ात माफिया की वजह से जो है शहर की खूबसूरती को जो है तबाह कर दिया गया। जो है इलाका मकीन और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये इलाका किन किन मसाइल का शिकार है और कौन कौन सी महरूमियाँ जो है इस इलाके को जो है फेस करनी पड़ रही हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मुख्तियार अहमद चुगत्ता मेरा नाम है। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ जो है ये सबसे पुराना ज़िला है और इसमें जो दो तहसीलें थी, तहसील लई और तहसील कोटद्दू, वो भी डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। वो भी हमसे ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। तो मुजफ्फरगढ़ पसमानदगी की आखिरी लकीर पर खड़ा है। तो मेरा जो है आवाम भी बड़ी सख्त परेशान है। आज के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को आप देख लें तो आज तक कोई भी प्रोफेसर फिजिशियन या नैरो सर्जन प्रोफेसर आज तक नहीं आया। और आज भी हालात लोगों के ऐसे हैं जैसे मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है वो आम रूटीन में कई दही इलाके का जो है ना सेहत जो है ना मरकज़ बयान कर रहा है। तो मेरा दूसरी बात, आप मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो मिले हैं वो आज हज़ारों मज़दूरों को बेरोज़गार किया जा रहा है। तो मेरा हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से भी यही मुतालबा है कि इन मज़दूरों के लिए मसाइल हल करें और मिलों के लिए कोई बेहतरीन कारोबार के लिए। अच्छा, ये बताएं, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला यहाँ चौक पे मैं देख भी रहा हूँ, तो वो मसला क्या है जो शहरियों को फेस करना पड़ रहा है? मुजफ्फरगढ़ शहर के अंदर नाजायज़ तजावज़ात हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और यहाँ इंतज़ामिया की तरफ से भी कोई ऐसी तवज्जो नहीं है। जब तक चीफ मिनिस्टर पंजाब इनको कोई हुक्म जारी ना करे तो ये उस पर अमल दरामद करते हैं। अदरवाइज़ इनकी कोई ड्यूटी नहीं है, सिर्फ ये अपने घरों में रहते हैं या दफातर के अंदर रहते हैं। अच्छा, ये जो शहर है यहाँ पर जो अगर मेन जो इसकी सरकारी दफातर हैं हाँ। वो कौन कौन से हैं? मुजफ्फरगढ़ सरकारी दफातर DPO मुजफ्फरगढ़ भी है, DC डिप्टी। अच्छा, जो तजावज़ात हैं कोई एक्शन लेने वाला कोई नहीं है? यहाँ की कमेटी होती है जो ऑपरेशन की तरफ से? कुछ अर्सा पहले जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हुक्म जारी किया था डिप्टी कमिश्नर को, तो उस पर कोई एक्शन हुआ था, पर अदरवाइज उसके बाद फिर वही रूटीन बन गई है। आज तक फिर इस पर कोई अमल दरामद दोबारा नहीं किया गया। ठीक है, यानी कि आप समझते हैं इस जो तजावज़ात हैं इनकी वजह से जो है निज़ाम ज़िंदगी बड़ा मुतासिर हो रहा है। किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? स्कूल के बच्चे मुतासर होते हैं, आने जाने में शहरी खवातीन जो खरीदो फरोख्त के लिए आती हैं वो भी बड़ी परेशान है। चौक जो है ब्लॉक हैं, तमाम चौक, ठीक है, शहर के अंदर जितने भी चौक हैं उन पर रेहड़ी या रक्शे या दूसरे तमाम के तमाम उन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं। आना जाना इंतहाई मुश्किल। तो शहरियों की तरफ से कोई एहतजाज या कोई सरकार को जो है दरखास्त की गई हो कि इन तजावज़ात को ख़त्म किया जाए? कई मरतबा किया गया है, लेकिन एहतजाज भी किया गया और कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई अभी हुई नहीं है। हमने चीफ मिनिस्टर को जो है ना मुतालबा करना पड़ा और उनकी मुदाखलत पर जो है ना ये कोई थोड़ी बहुत सफाई इन्होंने की थी। अदरवाइज फिर वही सूरत हाल है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल इनसे ही बात करते हैं, आपसे ही बात करते हैं। आप बताइएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अज़हर अतारी है जी। अज़हर अतारी साहब, ये तजावज़ात का मसला कब से चलता हुआ आ रहा है इस शहर में? ये तजावज़ात का मसला जो है ना बहुत शुरू से ही चलता आ रहा है और इस पर जो है ना आवाम ने बहुत मरतबा जो है ना एहतजाज भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पर इदारों की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो जब आप लोग इनसे बात करते हैं इनको हटाने की, तो क्या आपसे कहते हैं ये लोग? तो ये लोग ये एक माफिया बन चुके हैं जो कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब वो कहते हैं कि हमारा कारोबार है, हम इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, हालांकि नाजायज़ तजावज़ात हैं। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला नहीं आता इनको हटाने के लिए? अमला जब आता है तो उस वक्त जब भी एक्शन उनकी तरफ से कभी कभार होता है और शायद नादिर ही होता है, कभी कभार आते हैं, वैसे नहीं आते। जब भी आता है तो एक्शन होता है तो उस वक्त ये वक्ती तौर पर ये यहाँ से हट जाते हैं। इसके बाद फिर ये दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पे इन्होंने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। और देखें 50 लाख आबादी से ज़ायद जो है ना ये हमारा मुश्तबिल मुजफ्फरगढ़ है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो हम मायूसी का शिकार हैं वो तो हम अपने अवामी नुमाइंदों की वजह से हैं कि उनके मामलात इस तरह के हैं कि उन्होंने कभी अवाम की नुमाइंदगी नहीं की, कभी उन्होंने यहाँ चक्कर भी नहीं लगाया कि यहाँ पर देखें आवाम के मसाइल देखें कि जिनके जो है ना वो मैं सामने देख रहा हूँ स्कूल भी बना हुआ है और सामने रेहड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं।
स्कूल के आगे रेडी हैं। अब जो तलबा यहाँ से उनको आने जाने में तो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं वो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना यहाँ पर करना पड़ता वो है। बाज़ार भी है मेरे ख्याल से, और ये चारों तरफ जो ये खड़े हुए रेडियो जी हाँ, और आप यहाँ पर जो है ना, आप जब जाकर देखेंगे बाज़ार के अंदर तो आपको सिर्फ नजायज़ तजावज़ात के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। ठीक है। और कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि जहाँ से ये गुजरे यहाँ पे आवाम जो है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बता दें थोड़ा सा कि ये जो रेडियो वाले खड़े हैं कितना अर्सा हो गया यहाँ रेडी पर? वाला दा सही मसला शहर वाला ना। ठीक है। मेरा ताल्लुक है मंडी सब्ज मंडी नाल। ठीक है। उथा जेड़ी मसाइल हैं ना, मतलब है पीर मुजफ्फर शाह साहब हैं, ठीक है। वो बेहतरीन निज़ाम चलाई खड़ा। अल्लाह का फजल है, मंडी सफाई सुथराई ये वो हमारा किस्मी मतलब ऐसा ही है। लेकिन एक सब तो मेन मसला है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला पंजाब को रिक्वेस्ट है, उथा कोई बैंक है नहीं। अच्छा। जिंदी वजह को सब कुछ शहर आना पौंदे, 2 किलोमीटर का सफ़र है। ये रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके चलें। सारी मंडी को चलें, सरकार को आपका पैगाम बताते हैं। आप बताइएगा, तजावज़ात जो है शहर में बढ़ती जा रही हैं, ये चौक पर भी जो है रेडी बानों को और ये चिंचियाँ खड़ी हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? तो आपका शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे जो है मुजफ्फरगढ़ के लोगों की शिकायत सुनी है। मुजफ्फरगढ़ जो है वो बहुत कदीम ज़िला है और 250 साल पुराना ज़िला है ये, लेकिन इसको बहुत ही बेदर्दी से इसको काट छाँट करके इसको छोटा सा बना दिया गया है। पहले तहसील लिया बनी, फिर कोटद्दू बनी, अब छोटा सा ज़िला है। और यहाँ पे सियासी लोग जो हमारे हैं उनमें इतनी सोच नहीं है कि अपने इस ज़िला के लिए भी कुछ करें। तो इस शहर के हवाले से ये है कि शहर में जो है नाजायज़ तजावज़ात, जिसे आप तजावज़ात कह लें, तजावज़ात इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि वहाँ से गुज़रना मुश्किल है। अगर कभी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब या हमारे इंतज़ामिया के जो भी ज़िम्मेदारान हैं वो अगर शहर का दौरा कर लें तो ख़ुद उनको भी चलने में दुश्वारी होगी। यहाँ से ख़वातीन गुज़रती हैं, बच्चे गुज़रते हैं, स्कूल के टाइम में ख़वातीन को, बच्चियों को बहुत जो है ना दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह हमारी जो सीवरेज का मसले हैं, शहर में इंतहाई गंदगी का जो है ना वो आलम है। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बस नाम की रह गई है, उसमें कोई काम काज किसी का अगर आप एहतजाज भी कर लें तो फिर भी वो ढाक के 3 पात वैसे ही रहते हैं। कॉरपोरेशन का अमला है वो यहाँ आता नहीं है चेक करने इनको? नहीं, जुर्माना वगैरह नहीं करता? आता होगा, लेकिन वो महज कार्रवाई डालने के लिए सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। कागजी कार्रवाई होती है, वो वैसे ही फिर तजावज़ात कायम हो जाती है। वो जाते हैं, फिर वो लोग आ जाते हैं और उसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है। तो आपने कोई दरखास्त नहीं दी डिप्टी कमिश्नर को या यहाँ पे तो शहरी एहतजाज करके थक गए हैं, उसके बावजूद कोई कुछ भी हल नहीं है। आप देख लें, हमारा ये किनवान चौक है, यहाँ का ये रोड आप देख लें कि ये जैसे मोहनजोदाड़ो के कोई आसार हों तो वैसे ही लग रहा होता है। ये कई सालों से उधड़ा पड़ा है। ठीक है। इस शहर की इस मेन सड़क को बनाने के लिए वो किसी के पास ना ही कोई सोच है, ना कोई वो इस पे कोई फिक्र यानी कि शहर की जो खूबसूरती है इन तजावज़ात की वजह से जो है वो ख़त्म हो गई। अच्छा, तो जब ये आप लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई तो जो अफसरान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो क्या कहते हैं कि कब तक इस मसले को जो हल किया जाएगा? देखिए, शिकायत तो इस तरह से होती है ना कि हम शहरी जो हैं वो शिकायत किससे जाके करें? शहरी ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज कर सकते हैं। बिल्कुल। अब किसी ने बैनर लगा दिए, किसी ने कोई एहतजाज कर लिया। अब इसके जहाँ मतलब ताजरान की तंजीमें हैं, हमारे अफसरान भी इस सिलसिले में जो है ना उनको मुतहरिक कई बार देखा है हमने कि मुतहरिक भी होते हैं, लेकिन जब भी वो मुतहरिक होते हैं कुछ तजावज़ात में कुछ अफाका हो जाता है शहरियों को, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है फिर वो तजावज़ात वैसे ही कायम हो जाती हैं। ये सामने मुजफ्फरगढ़ का प्रेस क्लब भी है, इसके सामने ही मेरे ख्याल से जो है ये देख रहा हूँ कि चिंची वाले खड़े हैं, तो कोई इनको देखने वाला नहीं है। ये देखिए जी, ये मैं खुद सहाफ़ी हूँ और हमारे सहाफ़ियों की ये बड़ी मेहनत है। उन्होंने एहतजाज करके ये बहुत पुराना यहाँ पे कायम था तजावज़ात का सिलसिला। अच्छा। उस वक्त ख़त्म कराया, ग्रीन बेल्ट इन्होंने बनाई। फिर अच्छा, ये आप लोगों ने अपने एहतजाज से बनवाई है? जी, ये ग्रीन बेल्ट उन्होंने फिर बना दी। यहाँ इसके बावजूद उस ग्रीन बेल्ट के आगे भी आप देख लीजिए कि तजावज़ात का क्या आलम है। ठीक है, तो यहाँ ये एक जो शारे आम थी पूरी, मतलब आप देखें कि गुजरने का रास्ता था, उसको रेडी बाज़ार में तब्दील कर दिया गया। बाकायदा उसमें उनको जिस तरह से कि उनको मालकाना हकूक़ दे दिए गए, अब वहाँ से गुजर नहीं सकते हैं आप। ठीक है। और जब हम जाते हैं तो मेरे ख्याल बड़ी तंगी होती है, ट्रैफिक के बहाव हो, चाहे स्टूडेंट्स आने, स्कूल सामने है, नहीं, बच्चों को भी मुश्किलात होती है। बात सुनिए, अगर शहर में खुदा न खास्ता कोई अंदरून शहर कोई एमरजेंसी हो जाए, यहाँ से आप कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर सकते, जगह ही नहीं है, कोई जाने आने की कुछ रास्ता भी नहीं है। सही, बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे जो ये शहर में तजावज़ात हैं, वहाँ पर जाके लोगों से भी बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे मुजफ्फरगढ़ की जो महरूमी और मसाइल के हवाले से। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ के गिरजाघर चौक में। यहाँ के शहरियों से बात करते हैं कि मुजफ्फरगढ़ को किन किन मसाइल का सामना करना पड़े। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यहाँ पे ना कोई सहूलत है, ये सारे रेडी वाले वगैरह बाज़ार में महंगाई है और वगैरह ये बाज़ार के लिए कुछ बनाया नहीं गया सारे। तो जो ये रेडियाँ खड़ी हैं इनसे मसाइल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। भाई ये रास्ते बंद हो जाते हैं यहाँ पे, मुश्किल है। तजावज़ात है यानी कि यहाँ जी, पर। हाँ जी। तो हुकूमत कोई नहीं आती यहाँ पे जो इनको कोई हटाने भी के नहीं लिए? आते यहाँ पे भाईजान। ट्रैफिक ब्लॉक रहती है हर वक्त। ट्रैफिक ब्लॉक रहती है और यहाँ पे सब्जियों और चीज़ों के रेट बड़े महंगे हैं और ये इनसे बगैर मेहरबानी करके गुजारिश की जाए कि अरे महंगाई ये को जो कम रेडियो करें। वाले खड़े हैं तो इन्होंने सारा रोड पे कब्जा किया हुआ। तो कभी इन्होंने यहाँ कोई आया नहीं सरकारी आदमी? नहीं, सरकारी नहीं आती यहाँ पे। ठीक है सर, आप बताएंगे यहाँ पर जो है रेडियाँ शेडियाँ खड़ी हुई हैं तो कभी बड़ी मुश्किलात का सामना करना? कमेटी वाले आते हैं, दफ्तर वाले, वो इनको हटा जाते हैं, फिर ये आधे घंटे के बाद फिर वो चले जाते हैं, ये ठीक है। फिर आ जाते हैं। अच्छा, तो कब से ये जो आपको ये सामना करना पड़ रहा है, ये जो तजावज़ात हैं? ये 24 घंटे का काम है इनका, रेडी वालों का। रेडी वाले यहाँ पर आसरा नहीं करते। ठीक है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं। हाँ, ये देखो ना, हर वो तरफ जो तंग है, हो जाती हैं बिल्कुल। रेडी वालों के लिए। दुकानें भी हैं, मार्केट भी है सब। मार्केट में जाने के लिए ये रेडी वाले रास्ता बंद कर देते हैं, वो ठीक है। बहुत परेशान हो तो जाते हैं। शिकायत दर्ज नहीं कराई आपने किसी कॉर्पोरेशन के अमले को? बहुत मर्तबा करवाई है भाई जी। ठीक है। कोई आता भी नहीं है यहाँ पूछने भी। तो ये कब से मसला चल रहा है आपका इस जगह पे? तकरीबन 5-6 माह से। 5-6 माह चल रहा है। हमें थोड़ा सा ये बताएं कि जब ये शहर में तजावज़ात के मसले हैं तो आप लोगों ने जब शिकायत करवाई हैं फिर लोगों को कोई सुनने नहीं आया? कोई समझे? सुनने नहीं आया भाई जी यहाँ अच्छा, पर। तो उसकी क्या वजह है कि जो है आप लोग शिकायत के बावजूद यहाँ अमला नहीं आया? बस अब क्या देखें कर ना, सकते हैं, किसी को सरकारी मुलाजिम है वो, अच्छा। उनका दिल करता है तो आ जाते हैं वरना नहीं आते। तो यहाँ साथ ये ट्रैफिक का जो है वो दफ्तर भी है और साथ ये सरकारी स्कूल भी है तो उनको भी मसाइल का सामना करना सब पड़ता है? बच्चों को परेशानी होती है यहाँ पर भाई जी। किस तरह की परेशानी होती है स्टूडेंट्स को, ये तलबा को? रास्ता बंद हो जाते हैं, ये रेडी वाले रास्ता बंद करते हैं, रिक्शे वाले आ जाते हैं सारे। ठीक है। बड़े अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? ठीक है सर जी, ये बताइए ये तजावज़ात हैं जो यहाँ पे रेडियाँ खड़ी हैं, इसके अलावा कोई एक्शन नहीं लेती है हुकूमत वगैरह? सर हुकूमत एक्शन तो जब लेगी ना जब इन गरीब बंदों के लिए कोई सोचेगा। ये बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे, किधर कमाएंगे जाके? बेरोजगारी इतनी है, जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो वो रोजगार नहीं मिल रहे। लेकिन ये पढ़े देखें लिखे ना, लोग नहीं, कानून मुझे तो अमल करना है। ये देखें ना शहर के मुझे अंदर। बताए ना, कानून पे तो जब बंदा अमल करे जब आप इनकी रोटी पानी पूरी करें। ठीक है, इनको मुतबादिल जगह दें यानी कि? मुतबादिल जगह की बात नहीं है, मुतबादिल इंतजाम आपके माशी हालात आते हैं, एक दिन बंदा घर बैठ के नहीं खा सकता। नहीं, ये जो गैर कानूनी तौर पर जो रोड पर ये खड़ी हुई हैं, रास्ता बंद है, ये क्या इजाज़त है इस तरह इस करने की? नहीं, बात इजाज़त की नहीं है। मुझे बताएं यहाँ पे कौन सा काम कानून के हिसाब से हो रहा है? यानी आप समझते हैं कि जो शहर के बात अंदर समझने खड़ी की हैं? नहीं है, बात ये नहीं है कि मकसद ये है कि बड़े जो इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं उनको भी पता है कि ये बंदे कहाँ जाएंगे। इतनी बेरोजगारी है, इतनी वो है, ये रेडी नहीं लगाएंगे, इनके बच्चे भूखे मरेंगे, किसके ऊपर जाएगा साहब? नहीं, वो तो बात ठीक है। जो मुझे ये दूसरे बताएं लोग ना। गुजरने वाले हैं उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ सर रहा है, किसी के लिए कुछ- खवातीन भी यहाँ से गुजरती चलो हैं। हमें नहीं, मुतबादिल तो होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही बात है, लेकिन मसला यही आ जाता है ठीक कि है। आखिर ठीक है, कुछ और भी शहर है उनसे ही बात कर लेते हैं। ये जो रेडियाँ खड़ी हैं इस हवाले से क्या कहेंगे? तजावज़ात हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा तंगी आती है, बहुत ज़्यादा। किस किस तरह की जो है? आगे आके ठहरा देते हैं, एक तो ये रेहड़ियाँ ठहरा देते हैं, दूसरा रिक्शे वाले भी आ जाते हैं, ये दोनों बहुत तंग करते तो ये कब से मसला चल रहा है इस बाज़ार का जो है? हैं। शुरू से ऐसे ही है। फैमिली के साथ आते हैं तब भी जी, परेशानी होती है बहुत आपको? ज़्यादा होती है, बाइक के पीछे बाइक लगती है। अब ये मैं वहाँ से आ रहा था तो काफ़ी जो है रश लगा हुआ है, वो गुजरने की भी जगह नहीं है, तो बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा होगा आप लोगों जी, को। बहुत ज़्यादा। तो कुछ शिकायत वगैरह दर्ज नहीं कराएं किसी कॉर्पोरेशन के अमले को या कुछ सरकार को? कोई सुनवाई नहीं होती इस वाले से? ठीक है, तो क्या सरकार से अपील करेंगे आप, क्या पैगाम देंगे सरकार को या गवर्नमेंट को? यही देंगे कि सिस्टम अच्छा होना चाहिए, अगर बनाए ये तजावज़ात यानी कि जी, ख़त्म होनी चाहिए? पीछे होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, जिसका जहाँ तक हक बनता है वहीं तक रहें। ये ख़ास तौर पे फैमिली वाले बहुत तंग होते हैं, बहुत ही बिल्कुल। ज़्यादा। यानी जगह जगह ये जो रेडियो वाले खड़े हैं तो परेशानी जी, है जी। इंसान। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। कुछ और भी शहरियों से बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं? सरकार वो रोड में खड़ी हैं रेडियाँ शेडियाँ, कोई मसला नहीं होता? मसला होता है, आवाम को तो मसला होता है। जी जी, तो कोई ऐसे है ना, ऐसे कोई निज़ाम चला जो उसे कोई साइड मुतबादिल में जगह करे। दीजिए आपको हाँ जी, कि ताकि शहर से आप लोग। सही है, तो ये ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो इस हवाले से आपको भी लगता है कि ये गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है जी। तो रश होता है, कार वगैरह आ जाती हैं, रिक्शा हो जाते हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है। तो सर फिर आप बाहर नहीं लगाते, उसकी क्या वजह है? चलो थोड़ा सा बाहर अगर लगा लें आप रेडी बाज़ार से, लगाएंगे दोबारा तो से? कोई जगह वगैरह दें ना हमें कोई अच्छा, ऐसे। आपको जगह फराम की जाए? जी, क्या क्या मसाइल हैं? वही है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हमें तवज्जो देनी चाहिए हमारी तरफ जो है ना ठीक है, आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान आप बताएं
यहाँ शहर में तजावज़ात हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर जी ये लोग जो ताज़ी करने वाले लोग हैं ना, इनके लिए मसलाइल यही है कि इस काम के अलावा ये कुछ और कर नहीं सकते पहले नंबर पे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि गरीब लोग हैं, इनको कोई जगह दी जाए। रेडी वाले जितने भी ताजरान लोग हैं, ठीक है, गरीब समझ के हर दुकानदार कह देता है आगे चलो पीछे चलो, ये चक्कर हो जाता है गलत। हर शहर के अंदर एक अलहदा से मार्केटिंग होती है मुर्गी की, मच्छी की। तो आप समझते हैं कि आपको अलग से जगह दी जाए जी, ताकि इनका रोजगार भी खराब ना हो। जिस तरह ये पार्क खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें रोजगार की जगह बना दी जाए। ठीक है, पीछे पार्क खाली पड़ा हुआ है जी, वहाँ जगह बन सकती है, अलग से बाजार लग सकता है, अलग से बाजार लग सकता है इधर जी। और नाज़रीन देखिए कि यहाँ पे जो मुजफ्फरगढ़ का ये मेन जो बाज़ार है, यहाँ पर तजावज़ात होने की वजह से जो है यहाँ पर शहर में आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो है ये रेडी बानों का कब्ज़ा है नाजायज़ तौर पर, जिसकी वजह से जो है शहरियों को मुश्किलात हो रही है। ख़ास तौर पर जो बच्चे आते हैं स्कूल पढ़ने वाले या ख़वातीन आती हैं, उनको भी काफ़ी जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है। मज़ीद भी जो है शहरी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक दुकान में उनसे बात करते हैं कि तजावज़ात की वजह से जो है किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है सर, ये बताएं शहर के बाज़ार के अंदर ये रेडियाँ खड़ी हैं, जगह जगह तजावज़ात हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? पर तजावज़ात को हम तो दरखास्तें दे के थक गए हैं, ACDC को, लेकिन अमल दरामद कुछ होता ही नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन का अमला नहीं आता चेक करने? कोई यहाँ पे नाकिस इंतजाम आते हैं सारे। अच्छा, आपके सामने देखें पानी जी, वगैरह मैं देख रहा था काफ़ी स्कूल के आगे भी रेडियाँ खड़ी हैं। जी बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, यहाँ भी स्कूल है? सामने भी स्कूल है, यहाँ भी सारे तजावज़ात हैं। तो क्या सरकार से क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे बस यहाँ पर आएँ, प्रॉपर एक इंतज़ाम यहाँ पे क्रिएट करें। तो मतलब इनको मुतबादिल जगह दी जाए ताकि बाजार में जो है ट्रैफिक ब्लॉक नहीं, इनको जगह दे रखी है जी। अच्छा, दी हुई है इनको जगह? ठीक है, मुतबादिल इनको जगह दे रखी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आना जाना इनका लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। ठीक है, नाज़रीन देखें ये थी आवाम की राय। उनका ये कहना है कि जो इनको अगर मुतबादिल जगह दी जाए तो भी जो है यहाँ शहर से तजावज़ात ख़त्म हो सकता है। एक बड़ा बाज़ार है जिसे जो है ये यहाँ की मुजफ्फरगढ़ का एक मेन बाज़ार है, लेकिन यहाँ पर तजावज़ात होने की वजह से जो है शहरियों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन ये देखें, ये शहर की जो है जगह पर आप देख सकते हैं कि ये रेहड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और शहर में जो है ट्रैफिक का जो निज़ाम है, ख़ासतौर पर ख़वातीन आती हैं, बच्चों के साथ आती हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह से जो है ट्रैफिक का निज़ाम जहाँ एक तरफ ख़राब हो रहा है, छोटे बच्चे भी गुजरते हैं यहाँ से, ट्रैफिक भी गुजर रही है। ये बताएं कि ये रेहड़ियाँ खड़ी हैं रोड बाज़ार के अंदर, तो ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, क्या कहेंगे सर? तरीके से खड़ी हुई है सारी। अच्छा, यहाँ पे कोई इधर नहीं खड़ी, खास वगैरह नहीं दी आप लोगों ने? हुकूमत करते हैं लेकिन लोग फिर आ जाते हैं लोग तंग करने के लिए। तो ये कब से जो है ये सिलसिला चल रहा है? तो अरसा हो गया इनसे, कोई अभी तक नहीं आया सरकारी अफसर? जब इन गवर्नमेंट ने खाली किया था तो बिल्कुल साफ़ हो गई थी, आने जाने में सहूलत रही। अब तो अरसा हो गया, लोग इसी पे खड़े हो गए। अच्छा, तो मुश्किलात क्या क्या होती हैं यहाँ पर? आप किसी बात करो सारे गले पड़ जाएंगे तुम्हारे, किसी दुकानदार से। ठीक है, उनसे भी बात कर लेते हैं। कोई रेडी वाले भी, ये भी सारे कोई भी नहीं खड़ा होने देता। तो वैसे और क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है ट्रैफिक ब्लॉक का सामना यही है सर, आवाम के लिए सबको सहूलत होनी चाहिए, जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए जैसे हमेशा होती है। देखें चिंची वाला भी आ गया बीच में, ये देखें, इनसे भी बात कर लेते हैं। आज इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आपके? भाईजान बाजार के अंदर आ गए हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? क्या करें, गरीब आदमी है, रोजी के बारे में तो कुछ सोचना, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। अच्छा, लेकिन ये देखें आपको कानून तो अमल करना चाहिए, औरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप अंदर आ गए बाजार में, बस यही बात है ना, अंदर नहीं जाएंगे आप कहते हो तो बस। हाँ यार, चलें, अच्छी बात है अगर आप मान लें बात हमारी तो। नहीं आप जाएँ आप भी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है नाज़रीन जो है और भी शहरी मौजूद हैं। जी भाई, क्या कहेंगे इस हवाले से जो शहर में तजावज़ात हैं, रेहड़ियाँ खड़ी हैं, रोड ब्लॉक हो रहा है? यार रेहड़ियाँ बाहर होने चाहिए, रेहड़ियाँ बाहर होने चाहिए, रोड पे होने चाहिए ना। शहर में बड़ी किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? बड़े मुसीबत इधर बड़ी जलीलत होती है यहाँ पे, रोड की ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। हाँ, रश हो जाता है। अभी तो कम है, अभी तो देर बाद देखा ना, अभी तो सर्दी की वजह से यार बाहर अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है नाज़रीन, ये देखें, ये रियासत जो है मुजफ्फरगढ़ शहर है, यहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है, सवालिया निशान है कमिश्नर मुल्तान पर भी, डिप्टी कमिश्नर पर भी, कि वो इस शहर के मेन बाज़ार में जो है जो तजावज़ात हैं उनको अभी तक जो है ख़त्म करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक का बहाव है वो भी एकदम मुतासिर हो रहा है। और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन आई होती हैं उनको जो है बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। किसी भी जो इलाका है उसकी जो हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि शहर को जो है मुकम्मल तौर पर जो है हर तरह से जो है यहाँ की तजावज़ात से क्लियर करवाए। एक कमेटियाँ बनती हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक इदारा बना हुआ है जिसका काम ही सिर्फ जो है शहर में जो है नाजायज़ तजावज़ात
वो ख़त्म करवाना है। लेकिन मुजफ्फरगढ़ की ये जो बाज़ार है इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है तजावज़ात की भरमार है। इसकी वजह से जो आने वाले शहरी हैं, गुजरने वाले यहाँ के राहगुज़र हैं, उनको बड़ा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं इस बाज़ार में और शहरियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है खान साहब, ये बताइएगा यहाँ आपके बाज़ार में कब से तजावज़ात का मसला है? ये बस ये कुछ सालों से है ये, और ये रेडियो वाला कह रहा है बाज़ार में रश पड़ता है ना, ट्रैफिक जाम हो जाता है ना, इसलिए ना इनके लिए एक जगह बनाई जाए, एक जगह में कड़ी कर देना, सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। तो यहाँ पर और क्या क्या मसले सामने करने पड़ते हैं? ख़वातीन भी आती हैं आपके पास? ख़वातीन भी आती है, बहुत मसले करने के पड़ते हैं ना, रास्ता बंद हो जाते हैं दुकानों में ऐसे, रास्ता बंद हो जाता है। तो कोई अमला नहीं आता यहाँ पर इनको हटाने के लिए? बस कभी कभी आते हैं, एक बार जब भी आते हैं ना वो बस चले जाते हैं वापसी, देखने आ जाते हैं फिर वापसी चले जाते हैं। ठीक है, और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वजन शहर में आपकी तजावज़ात हैं बाज़ार में, तो क्या कहेंगे, क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है? बहुत से मसाइल हैं, इधर कोई कारोबार नहीं है, कारोबारी लिहाज से तो इसका शहर का मुजफ्फरगढ़ का कोई ऐसा वो नहीं है कि जिससे कारोबार हमारा अच्छा चले। ठीक है, और आप क्या काम करते हैं? और जहाँ मैं इधर ही सेलमैन हूँ इधर। अच्छा, तो ये जो शहर में अंदर चिंचियाँ फिर रही हैं, रेड़ियाँ हैं, तो इससे ट्रैफिक का बहाव मुतासिर नहीं होता? बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, चलने की जगह नहीं होती, इस वजह से कस्टमर अंदर आते ही नहीं है बाज़ार में। ठीक है, गाड़ियाँ आती हैं, रक्शे आते हैं, सब कुछ जाम कर देते हैं, रोड को गुजरना मुश्किल हो जाता है, एक पैदल चलने वाले के लिए बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, और मैं पीछे देख भी रहा हूँ, वो देखें कैसे जो है वो जगह सारे के सारे सारे रेडियाँ काफ़ी आगे आ चुकी हैं। अच्छा, तो जब मतलब कि आपने कोई शिकायत वगैरह दर्ज करवाई तो किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई आपके इस मामले में? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। यहाँ पे देखे ना सारे गैर कानूनी बैठे हैं। अच्छा, किस तरह बैठे हैं देखो, सारे किस तरह, सब ने अपना अपना वो कर रखा है, बाहर कर रखा है। ठीक है, निज़ाम को। तो कोई लोकल कमेटी का बंदा या कॉर्पोरेशन का अमला या डीसी कोई नहीं आता यहाँ पर? नहीं, कोई भी नहीं आता। तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से आप? यही मुतालबा करेंगे कि बाज़ार को ज़रा साफ़ किया जाए, इनको अपनी हदूद में रखा जाए सबको। हाँ जी, इनको अपनी हदूद में रहना चाहिए और इस तरह नहीं ज़्यादा निकलना चाहिए कि लोग काफ़ी तंग हों गुजरते वक्त। ख़वातीन भी यहाँ पर हैं मौजूद? बहुत ज़्यादा ख़वातीन है जो तंग होती हैं, काफ़ियों की चोरियाँ होती हैं, बैग से चीज़ें निकाल ली जाती हैं, रश के अंदर पता नहीं चलता, जब हजूम हो जाता है काफ़ी तो उसके बैग निकाले जाते हैं, उनके पैसे निकाल लिए जाते हैं, वो फिर दुकानों पे आके रो रही होते हैं कि हमें घर जाने तक का किराया दे दो। ये हालात। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पर, यानी कि कोई भी नहीं है, कोई किसी तरह का कुछ नहीं है इधर। अच्छा, आप ये समझते हैं कि अगर यहाँ पर तजावज़ात हट जाएँ तो आपका कारोबार भी दोबारा से? हाँ, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा कारोबार। ठीक है, ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से जो है आपका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुतासिर तजावज़ात की वजह से। ऐसी है। ठीक है, और क्या क्या मसाइल हैं इसके अलावा? सारे आपके सामने ही हैं, देखें ना किस तरह खड़े हैं, आप ज़रा दिखाएं कैमरे के अंदर। हम दिखा भी रहे हैं कैमरे में। हाँ, दिखाएं किस तरह इन्होंने इतना वो कर रखा है। अगर अपनी हदूद में खड़े हैं ये तो फिर रोड काफ़ी खुला हो जाएगा, जिसकी वजह से कारोबारी निज़ाम आने जाने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इंतजामात को क्लियर करवाया जाए? क्लियर करवाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन, देखा आपने शहरियों की जो है आपने राय ली है। नाज़रीन, शहरियों का ये मुतालबा जो है करते हुए नज़र आते हैं कि ये जो मेन बाज़ार है इसमें इर्द गिर्द चारों तरफ में जो है रेडियों का जो है कब्ज़ा किया हुआ है, चिंची वाले आ जाते हैं अंदर, रोड जो है मुकम्मल तौर पर जो है ब्लॉक होने लग गया है, जिसकी वजह से जो है ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनको जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है। और भी हम लोगों से बात करेंगे, इसके साथ साथ जो है उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो शहरी हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी भाई, क्या कहेंगे इस हवाले से? रेडी वाले भी हैं, मोटरसाइकिल वाले, भीड़ हो जाती है। चिंची वाले हैं ना? चिंची वाले, रश वाले, इन्होंने तो बहुत तंग करा हुआ है बहुत। तो कोई शिकायत वगैरह दर्ज नहीं कराई आपने? शिकायत वगैरह नहीं, कोई आया नहीं शिकायत लगाने वाले। तो इससे आपका कारोबार ही मुतासिर होता है? जी जी, बहुत मुश्किल होती है आने में। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ जो है शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, तजावज़ात की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ तो बहुत दुश्वारी का रास्ता है नहीं, पैदल ही नहीं जा सकता बंदा, रेडियो वाले अपनी उजारादारी करते हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। ये बदमाशी से खड़े हुए हैं? बदमाशी से खड़े हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। नाज़रीन, आपने जाना कि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर शहर में जो तजावज़ात की वजह से ट्रैफिक का जो बहाव है वो बड़ा मुतासिर हो रहा है, ख़ास तौर पर जो है ट्रैफिक के आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो नाज़रीन ये देखें, यहाँ पर भी जो है शहर भर में जो है आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड है और यहाँ पर जो है रेडी बांध जो है उनका कब्ज़ा है, जिसकी वजह से जो रोड है ब्लॉक है। आपसे जानते हैं, बताइएगा जी, ये जो रेडियो शेडियाँ फिर रही हैं अंदर, चिंची वगैरह, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको? ये रास्ते बंद हो जाते हैं,
बहुत रश लग जाता है इसकी वजह से, जिसकी वजह से आवाम चलने वाले पैदल चलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कोई अमला आता नहीं है यहाँ पर शिकायत दर्ज कर, आने जाने में रश लग जाता है? जी बताएं। हाँ जी, मसला तो है इस शहर में, पानी यहाँ खड़ा हो जाता है। अच्छा, यहाँ इतना पानी होता है, जब बारिश आती है बंदा चल भी नहीं ठीक सकता। है। तो जो रेडियाँ खड़ी होती हैं, जी मीडिया वाले का हैं, मसला है, तो ये भी नहीं आने जाने देती। अच्छा, क्या करते हैं, मोटरसाइकिलें हैं, बाइक हैं, ये सारी सवारी अंदर ही आती है। अच्छा, तो आप लोगों को मसला होता है यहाँ पर चलने में, मतलब कि जब हाँ जी, रश लग जाता बहुत मसला होता है। है, बच्चे भी गिर जाते होंगे हाँ जब ट्रैफिक रश होता है तो? जी बिल्कुल, यही जी। मसला है। अब देखा नाज़रीन, आपने जाना कि ख़वातून हमें बता रही थी, हमारी माँ जी बता रही थी कि ये यहाँ पर क्या क्या जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ता है। मज़ीद भी ये देखें, ये रोड के दरमियान में खड़े हुए हैं भाई, ये देखें यहाँ पर डील कर रहे हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। भाईजान मेन रोड में आप रेडी लेकर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? रोड ब्लॉक हो रहा है। क्या कहेंगे, हम अपनी रोज़ी करने आए हैं। रोज़ी तो करें, लेकिन ये शहर जो ट्रैफिक ब्लॉक हो, इनका क्या कसूर है? इनका कोई कसूर नहीं है, इनका मसला हल होना चाहिए। हमें साइड पे जगह मिलनी चाहिए। आपको जगह मिलनी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। अगर जगह मिल जाए तो फिर आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। और शहर में अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, ये शहर में तजावज़ात हैं, क्या कहेंगे? रेडियाँ और चिंची हैं, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? बहुत तंग होना पड़ता है जी इनके लिए। अच्छा जी, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? बाइक वगैरह की वजह से। हाँ, रोड ब्लॉक रहता होगा। ऐसा ही है, ये बात भी नहीं सुनता किसी की। अच्छा, तो क्या कहते हैं जब हमसे बात करते हैं कि यार आप जो है रोड के अंदर खड़े हो जाते हैं? आप क्या के देख लो, उनको लग जाएगा बताइए। अच्छा, खड़े हो जाते हैं उधर ही। ठीक है। तो कोई अमला आता नहीं है पर सरकारी अफसर इस तरह का? ठीक है। तो आते हैं, चले जाते हैं, उसके थोड़ी देर बाद फिर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसके फिर आ जाते हैं। नाज़रीन ये देखें, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये रोड, ये मेन बाज़ार है, उस बाज़ार में आप तजावज़ात देख लें कि किस तरह से जो है ये ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है। ट्रैफिक के जो बहाव है उसमें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम उनसे खुद भी बात करके देखते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, शहर के अंदर ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, क्या कहेंगे? आप रेडियाँ लेके आए हुए हैं। हम क्या कहें सर, रोज़ी करनी है और कहाँ जाए हम। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको भी तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ रहा है, ये रोज़ी कर रहे हैं बच्चों की। जहाँ रात जगह है नहीं, हुकूमत ने कोई जगह नहीं दी हुई हमें, क्या हम जगह पे खड़ के रोज़ी करें बच्चों के। आखिर हमने भी तो बच्चे को पालना है। अगर आपको अलग जगह दी जाए तो आप अंदर आएंगे फिर? नहीं, हमें जब जगह मिल जाएगी फिर हम अंदर नहीं आएंगे। ठीक है। देखें ना, ये सारा जो ट्रैफिक है आप लोगों की वजह से जो है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सर दुकानदारों की वजह से ट्रैफिक में मसला हो रहा है। दुकानदार अगर दुकानदार अंदर हो अपनी जगह जाएंगे पर तो बैठे हैं। ट्रैफिक खुल जाएगी, रास्ता खुल जाएगा। रेडी आप जो लेकर आए हुए हैं तो इससे तो आप परेशानी तो आप जैसे भी हो रही है शहरियों को। नहीं, असल में जब रास्ता खुल जाएगा फिर रास्ता ट्रैफिक नहीं जाम होगी रेडियो की वजह से। नहीं, रास्ता तो खुला ही है भाईजान, ये देखें कितना बड़ा रोड है जनाब। जब दोनों तरफ ट्रैफिक दुकानें अंदर होंगी, रास्ता खुल जाएगा तो दोनों पास से ट्रैफिक जाम ही नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन देखिए, हमने इनसे बात करने की कोशिश की है तो वो ये कहते हैं कि हमें मुतबादिल जगह भी दी जाए। रेडी बांध ये कह रहे हैं कि हमें मुतबादिल जगह दी जाए या फिर इस रोड को खुला किया जाए। जो तजावज़ात माफ़ी है वो मानने को तैयार नहीं है कि वो नाजायज़ तौर पर यहाँ पर खड़े हैं। कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, ये शहर में जो रेडी हैं, तजावज़ात हैं बाज़ार में, तो क्या मुश्किलात सामना करना पड़ता है? स्कूल के टाइम जब होता है ना बच्चों का गुजर, तो उस टाइम ये रेडियो बहुत फुल होती है। हाँ जी, कोई किसी की नहीं सुनते। हम कहते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा रोड है। अच्छा, तो कोई अमला नहीं आता कॉर्पोरेशन का, सरकारी? वो कमेटी वाले आते हैं, वो करते हैं, तो वो क्लियर कर देते हैं। हाँ, वो कर देते हैं। इसके बावजूद ये क्यों यहाँ पर जो है शहर में? क्या कह सकते हैं जी, हम कुछ कह नहीं सकते। तो आप कुछ कहेंगे जी इस हवाले से? हम क्या कहेंगे जी, हम खुद रेडी वाले हैं। ठीक है, तो आप फिर हम रेडी वालों का इतना ज़्यादा, ये लोग, ये दुकानदार हैं, ये कहते तो हैं कि रेडी वाले क्या नाम है रास्ता रोकते हैं। दुकानदार देखो यहाँ से, देखो यहाँ तक आया हुआ है। इनके रेडी 3 फुट की है और जनाब अली उनको रेडी का इतराज़ है, अपना इतराज़ नहीं है। देखो 20-20 फुट बाहर निकले हुए हैं। ये अंदर जाए रेडी से तो फर्क नहीं पड़ेगा, रास्ता रुकेगा ही नहीं। अच्छा, लेकिन उनसे भी बात कर लेते हैं। आप ये देखें ना, अंदर खड़ी हुई रेडी की दुकान, तो आप अपना कैमरा दिखाए ना इसको, देखो जी वो हमने दिखा दिया। 15 फुट जो है ना बाहर आया हुआ है, इधर से 15 फुट बाहर आया हुआ है। इनका तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। अच्छा, चले इनको भी कह देंगे। आप ये देखें ना, रेडियाँ खड़ी हैं बीच में, शहरी खातून भी आती हैं यहाँ पर। भाईजान वो बात आपकी सही है, खाली रक्शे फिरते हैं। रेडी वाले रोजी ना करें, इनके जो है ना 50-80% लोग ऐसे हैं जो मकान किराए के हैं, इनकी कोई आमदनी नहीं है। ठीक है, अच्छा बात सुने, अगर आपको जगह दीजिए और अच्छी दी जाए मुतबादिल, हाँ हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे फिर। हम चले जाएंगे। ठीक है, आप भी अपनी दुकान जो है इधर पीछे कर लेंगे जी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, उनसे ही बात कर लेते हैं। भाईजान, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जगह मिलनी चाहिए अलग? सर, इन्हें जगह दी हुई है अलग, ये जान का ढीठ बन के ये जलील कर रहे हैं। इस वो तो कहते हैं कि हमें जो है नहीं, रेडी बाजार परली साइड में अलहदा दिया हुआ है, इन्हें अलहदा जगह दी हुई है चर्च के साथ। फिर ये यहाँ क्या करने आते हैं? हाँ जी, अब बताएं, आप क्या कहेंगे? भाईजान, रेडी वालों को जगह एक बंदे ने 10-10 रेडियो की जगह रोकी हुई है वहाँ।
तो ये देखें आप ये सब लोगों आम का आपस में जो आप है, मेरी बात सुने ना, आम रेडी वालों को तो वहाँ जाने नहीं देते। अगर ये आम रेडी वालों को वहाँ जाने दें तो ये यहाँ क्यों आए? जी भाईजान। सर जी बात ये है कि ये आम रेडी वाले यही है ना, रेडी है हजरात, हमने तो लेकर दे दी है ना जगह गवर्नमेंट से। अब ये वहाँ जाकर जो रेडियो एक बंदे ने 10-10 रेडियो की जगह वहाँ भत्ताखोरी हो रही है, कोई किसी का पूछने वाला ही नहीं है। जो एक रेडी वाला 4-4 रेडी की जगह रोक के खड़ा हुआ है, ये बेचारे हम तो रुल गए। ठीक है नाज़रीन, इधर के रहे ना इधर के रहे, अब आपको मुतबादिल जगह दी जाए, मुतबादिल जगह दे दें, हम चले जाएंगे। ठीक मैं है। कह रहा हूँ मैं तमाम रेडी वालों को लेके जाऊँगा। ठीक है जी, पक्की बात है जी, पक्की बात। चलें जी। नाज़रीन ये देखें, हमारी इनसे बात भी हुई है रेडी बान वालों से, वो कहते हैं कि हमें जो अलग मुतबादिल जगह दी जाए ताकि हम जो है यहाँ से चले जाएँ, ताकि जो ट्रैफिक का बहाव है वो भी जो है बेहतर हो जाएगा। ख़वातून भी यहाँ पर आती हैं, उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी तरफ जो है वो भाई बैठे हैं, जो उनका ये कहना था कि इनको मुतबादिल जगह दी हुई है, उसके बावजूद जो है ये शहर में जो है नाजायज़ तौर पर जो है अंदर मौजूद हैं। अब ये देखें, एक रेडी बान वाले ने जो है ये रेडी जो है दरमियान में लगाई हुई है। ये देखें नाज़रीन किस तरह से जो है इस मार्केट में जो है लोगों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, ये रेडी लगी हुई है, खातून को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हमें आते जाते मसला होता है, लेडीज़ वगैरह होती हैं, इनको चाहिए कि यहाँ पर रश ना हो ज़्यादा। ठीक है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान रोड के बीच में गाड़ी लेके आ गए हैं, क्या कहेंगे? रोड अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कुर्सी अच्छा। डाल के तो बैठ नहीं वो जो गए। ट्रैफिक जो है वो भी मुतासिर हो रही है, खोल भी तो देते हैं। ट्रैफिक जब बंद होती है, आप नहीं आते तो हम ही खोलते हैं ना। वो कैसे खोलते हैं आप? जैसे बंद होगी तो आगे पीछे कर खुलवा देते हैं। अच्छा, तो अगर आप लोगों को जगह दी जाए मुतबादिल तो आप बाहर चले वहाँ फिर आवाम भी जाना चाहिए। जगह देने से कारोबार नहीं बनता। आप तरफ वहाँ पे होएगी जहाँ पे मरकजी बाजार पीछे। ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है बाजार? बहुत आगे तक है। आगे तक है ना, सबको पता है यहाँ अंदर हर चीज़ मिलेगी। अगर आप हमें डाल दो टिब्बे पे जाके रेडी है, कौन जाएगा घाक? अच्छा, आपका मुतालबा ये है कि हमें शहर के बीच में कहीं मरकज की जगह बन जाए तो वहाँ ये बेशक काम चल सकता है। चलें इस वाले से ही बात कर लेते हैं। नाज़रीन एक शहरी आए हैं बड़ी जो है ज़ोरों शोर से। जी भाई क्या कहेंगे, तजावज़ात हैं अंदर, चिंचियाँ हैं, रेडियाँ हैं, क्या कहेंगे? मोटरसाइकिल का रास्ता तो मिल रहा ही नहीं है, रश इतना है। मैं कहता हूँ थोड़ा इसका साइड का वो हो जाए। ठीक है, हाँ जी। फिर आपको यानी कि इनको साइड पे किए ताकि तजावज़ात हैं खत्म हो जाएं। खत्म हो जाए, रास्ता खुला हो जाए, लेडीज़ के लिए तंगी ना हो। ठीक है, लेडीज़ के लिए तंगी ना हो। जी नाज़रीन देखा आपने जो है लोगों ने यहाँ पर किस तरह से जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपसे फिर हाजिर होंगे और भी शहरियों से बात करेंगे कि तजावज़ात की वजह से उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं किनवान चौक में, मुजफ्फरगढ़ का एक जो है मेन शाहरा है। यहाँ पर जो ट्रैफिक है, यहाँ से पूरे शहर में जो ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइए जो तजावज़ात का मसला है यहाँ पे कितने अरसे से आ रहा है और अभी तक कोई क्यों उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? जी बिल्कुल, ये तो काफ़ी अरसे से यहाँ पर ये ऐसे ही चल रहा है। अब ये जो चौक है ना, पूरे बाज़ार जो है मेन एंट्री है वो यही से है, तो जो भी लोग बाज़ार जाता है वो इसी रास्ते से जाता है। मगर यहाँ पर जो निज़ाम है, एक तो यहाँ पर जो वहाँ पर रोड है वो भी थोड़ा सा ख़राब बना हुआ है, और सारी ट्रैफिक ना वहीं पर आके जमा हो जाती है, जहाँ पर अंदर जाने में मसला हो जाता है पैदल इंसान को, क्योंकि बाज़ार में तो इंसान गाड़ी पे नहीं जा सकता। और फिर इसी बाज़ार के अंदर एक मेन गर्ल्स स्कूल है, तो वहाँ बच्चियों को आने में भी यही प्रॉब्लम शुरू होती है। स्कूल के बाहर भी जो है रेडियाँ शुरू हैं वहाँ पर, बिल्कुल स्कूल के गेट के बाहर ही रेडियाँ ठहरी हैं, और वहीं पर ट्रैफिक रिक्शे भी वहीं पर ठहरे होते हैं। अच्छा। बाजार का इतना रोड नहीं है जहाँ इतनी कि उसमें रेडियाँ और रिक्शे जमा है। तो कॉर्पोरेशन का अमला यहाँ नहीं आता? नहीं, यहाँ नहीं आता। बस एक ही बार यहाँ पर हैं अपना इधर प्याज पार्क के साथ, वहाँ पर थोड़ा सा हुआ, लेकिन बाजार के अंदर कोई अभी तक कोई यानी कि कार्रवाई कोई कार्रवाई नजर नहीं है, कोई तब्दीली नजर नहीं है बाजार के अंदर से। ठीक है, तो क्या किया जो है सरकार से आप अपील करेंगे कि इन तजावज़ात के लिए क्या एक्शन लिया जाए? एक तो ये है कि ना बाजार में बंदा जब इंटर होता है ना, किनवान चौक में जो मेन बाजार है, तो वहाँ तो बिल्कुल ही सफाई का बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं है। इंतजाम नहीं ठीक है, बंदा जैसे इंटर हो आपको पता चलेगा बाजार में जो वहाँ पर गलियाँ हैं ना, और वहाँ पर जो नालियाँ हैं, गटर हैं, उनके ढक्कन खुले हुए, बिल्कुल ही बदबू, सारे ऐसे स्मेल, और फिर गाड़ियाँ वहाँ पर, रिक्शे वहाँ पर, गुजरने की जगह नहीं है वहाँ। अच्छा, जब तजावज़ात के खिलाफ आप लोग जो शिकायत दर्ज करवाते हैं तो हुकूमत की तरफ से जो है क्या इस पर जो है अमल दरामद होता है? बस अभी तक तो कोई नहीं हुआ, जब होगा तो फिर देखा जाएगा। इंतजामिया ने कुछ नहीं किया इस हवाले से? बस यही था कि डिप्टी कमिश्नर साहब से जब हमने रेडियो की बात की थी, जो बिल्कुल सामने ठहरे थे प्रेस क्लब के, तो वहाँ से तो उन्होंने हटा ली, लेकिन बाजार के अंदर अभी तक ऐसा कोई देखे नहीं गया। और क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है? ये चौक पर मैंने खुद भी देखा है जा करके, यहाँ पर जगह जगह जो है चिंचियाँ खड़ी हैं, अभी यहाँ पर चारों तरफ में भी जो है रेडियाँ खड़ी हैं, तो क्या मसाइल होते हैं इसके अलावा? ये चौक में ये तो
बिल्कुल आपको सामने नज़र आ रहा होगा, सारे रिक्शे यहीं पे ठहरे हाँ, मैंने देखा है ठहरी हैं। बिल्कुल जब बंदा इंटर होता है तो सामने पहले इनका सामना करना पड़ता है, फिर अंदर गुजरना पड़ता है। औरतें जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो उनको तो ये सामने है बिल्कुल रोड के आगे। ये इंट्री है ना, ये बाजार की मेन इंट्री है। और वहाँ पर यानी कि यहाँ के शहर के जो है रास्ते हर तरफ जाते हैं, यहाँ हर तरफ जाते हैं। ये अब मुल्तान रोड यही है, ठीक है, सारी मुल्तान की ट्रैफिक यहीं से जा रही है, मुजफ्फरगढ़ में यही जा रही है, फिर मेन बाजार यही है। ठीक है, इस हवाले से और भी शहरी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप बताइएगा यहाँ पर जो तजावज़ात का मसला है, इसकी वजह से क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? देखिए जी, मसला ये है कि मुजफ्फरगढ़ जो है ये मुजफ्फरगढ़ नहीं है, ये मसाइलिस्तान गढ़ है हमारा। इतना पुराना डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी यहाँ एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि हम 3-4 सदियाँ पहले से यहाँ पे जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज के जदीद दौर में आप देखें, ये आपके सामने है तजावज़ात जिस तरीके से, और ट्रैफिक को कितनी मुश्किलात का सामना है यहाँ से गुजरते हुए और लोगों को। और आज तो वैसे छुट्टी है, आप देखें कि स्कूल टाइम में बच्चों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है यहाँ से गुजरते हुए। और इन रेडी वालों ने और ये तजावज़ात ख़त्म करने वाला जो महकमा है, ये तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आता। यानी कॉर्पोरेशन का अमला यहाँ नहीं आता? जी बिल्कुल भी नहीं आता। कॉर्पोरेशन का अमला हमने कभी नहीं देखा। और ये अपनी मनमानी करते हैं। ये रेडी बांध जो हैं, मेरा मुतालबा ये है कि इनके लिए अलहदा से कोई जगह गवर्नमेंट बनाए और इनको वहाँ पे शिफ्ट करे। इसके अलावा आप देखें, मुजफ्फरगढ़ का कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ सीवरेज का, नालियों का गंदा पानी बाहर ना निकला हुआ हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पे जो है गंदगी के मसाइल भी हैं, तजावज़ात का मसला अलग है, तो क्या वजह है जो नुमाइंदे आते हैं यहाँ पर, सियासतदान जो यहाँ के इलेक्ट होते हैं, तो क्या वो इस पर जो है कोई इस पर अमल नहीं करते? सियासी लोग जो हैं वो अब तो आपको नज़र आ रहे हैं, इलेक्शन की गहमा गहमी है थोड़ी सी, और वो आपके सारे मसाइलों का हल भी साथ लिए फिर रहे हैं, वो सिर्फ वादों की हद तक। उसके बाद ये लोग आपको नज़र नहीं आएंगे यहाँ पे। ठीक है, आने वाली जो हुकूमतें हैं, जो हुकूमत आएगी, जो यहाँ से इलेक्ट होंगे उम्मीदवार आपके इलाके के, तो उनसे कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको? नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद उनसे भी नज़र नहीं आ रही। वो भी पहले की तरह लॉलीपॉप देंगे अवाम को, अपना काम निकालेंगे और फिर यहाँ से गायब हो जाएंगे। ऐसा मुझे कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है नाज़रीन, देखा कि जो मुजफ्फरगढ़ शहर है, इसमें जहाँ एक मसला ख़त्म होता है दूसरा वहाँ शुरू हो जाता है। अभी इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो है सफाई के मसाइल भी हैं, गंदगी के मसाइल भी हैं, तजावज़ात अलग हैं। कुछ और भी जो है शहरी हैं, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं कि तजावज़ात हैं शहर में। भाईजान आप बताएं, क्या कहेंगे? तजावज़ात हैं, आपने भी रोड के अंदर खड़ी कर दी गाड़ी, क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई रेडियाँ देख लो, सरेआम सामने लगी हुई हैं। चलें वो तो है, हाँ, आपने भी तो अपना कानून पे अमल दरामद करना है ना, वो तो अपना हिसाब देंगे। नहीं, हम तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देख के ठहर के। वैसे आप वही रोड में खड़े हो गए ना आप आके, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। थोड़ा साइड पर। ठीक है नाज़रीन, और भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रोहित टीवी के नुमाइंदे, जो मुजफ्फरगढ़ में जो है रोहित टीवी को प्रेजेंट करते हैं, यहाँ के मसाइल पर भी गहरी नज़र रखते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ के। आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक। आमिर भाई ये बताएं कि यहाँ पर जो मुजफ्फरगढ़ के मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। कहीं तजावज़ात का मसला है तो कहीं गंदगी का मसला है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नादिर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मुजफ्फरगढ़ में आए हैं और मसाइल को जो है वो उजागर करने की कोशिश की है। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि मुजफ्फरगढ़ तकरीबन जो है वो एक कदीम ज़िला है। तकरीबन 1794 में मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो है वो बुनियाद रखी गई, मगर इतने साल गुजरने के बावजूद भी तकरीबन 200 से ज़ायद साल गुजर चुके हैं, मगर मुजफ्फरगढ़ की हालत ज़ार जो नहीं बदली। आप मेरे अकम में भी देख सकते हैं कि आपने ख़ुद भी सारा शहर विज़िट किया होगा कि सबसे बड़ा मसला जो है वो तजावज़ात का है। CM साहब की डायरेक्शंस के बावजूद मुजफ्फरगढ़ में अभी तक तजावज़ात जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। इस हवाले से मुतअद्दिद बार ज़िला इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जो दीगर मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनकी जानिब से ऑपरेशन तो किए जाते हैं, मगर तजावज़ात का मसला जो है वो जूँ की तूँ है। अभी तक सूरत हाल जो है वो वैसे ही है। फ्याज पार्क चौक देख लें, इसके अलावा अंदरून शहर में देख लें, ख़ासकर किनवान चौक देख लें, गिरजाघर चौक देख लें, तजावज़ात का मसला जो है वो बड़े अरसे से चला। अच्छा आमिर, ये बताइएगा कि इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कमेटी नहीं आती है, कोई ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से डिप्टी कमिश्नर, AC या जो कॉर्पोरेशन का अपना अमला है वो क्यों नहीं आता यहाँ तजावज़ात को खत्म? तमाम तर इदारे तो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि AC साहब ने ऑपरेशन यहाँ पर किया था, नासिर शहजाद डोगर साहब ने प्रेस क्लब के अतराफ़ में भी किया था।
उसके बाद जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसने फॉलो अप करना था, मगर फॉलो अप जो है वो अभी तक नहीं हो सका, जिसकी वजह से मसाइल जो है वो वैसे के वैसे हैं। रेडी बानों के लिए एक जगह भी मुख्तस की गई थी नादरा सेंटर के बिल्कुल बाहर, मगर जितने भी रेडी बान हैं वो बाज़िद हैं कि हमने यहाँ पर ही जो वो रेडियाँ लगानी है। अक्सर इसमें शिकायत ये आती है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला है उनकी मिली भगत से जो है ये रेडियाँ यहाँ पर लगाई जाती हैं, वरना इसमें तो कह सकते हैं कि किसी हद तक जो है सदाकत है, मगर इसकी अभी तक कोई प्रूफ जो है वो हमें नहीं मिल सकी। अलबत्ता कुछ मीडिया टीम्स, कुछ और लोग भी जो है लोग तो कहते हैं कि वो लेते हैं, जिसकी वजह से तजावुज़ात ख़त्म नहीं हो सकती। इसके अलावा आप बिल्कुल कह सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कि आप जिस जगह पे यहाँ पे ठहरे हैं, आपके चंद कदम के फासले पे जो है वो यहाँ पर कचहरी चौक है। कचहरी चौक के बिल्कुल अकब में जितने भी मुजफ्फरगढ़ के बड़े सरकारी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सारे इसी 1 किलोमीटर की पट्टी के अंदर है। जब स्कूल में छुट्टी होती है तो यहाँ पर तजावुज़ात की वजह से पैदल चलना भी जो यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। स्कूल के बच्चे जो है वो अपने घरों को टाइम पे नहीं पहुँच सकते। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ जो बॉयज़ स्कूल है दानिश बॉयज़ स्कूल, और इसके अलावा जो गर्ल्स स्कूल है बिल्कुल अंदरून शहर के बीच में मौजूद है। आप मैं कहता हूँ कि वहाँ से पैदल नहीं गुजर सकते, गाड़ी गुजारना तो बहुत बड़ा एक सवाल है, आपका इम्तिहान होगा। वहाँ खड़ा नहीं हो जा रहा था, खवातीन थी वहाँ पर, उनको भी जो है पाँव रखने की जगह नहीं मिल रही थी, रेडी बालों ने रोड में ही लगाया हुआ था। तो क्या समझते हैं जो आने वाली हुकूमत है या जो यहाँ के जो उम्मीदवार इलेक्ट होते हैं इलेक्शन के बाद, वो भी इस पर कोई मतलब काम नहीं करते? अभी तक तो किसी ने काम नहीं किया कि मुजफ्फरगढ़ में मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उनके नज़दीक जो है वो समझते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो समझते हैं तजावुज़ात जो है एक छोटा मसला है। छोटा मसला नहीं है, मुजफ्फरगढ़ का तजावुज़ात का मसला एक बड़ा, मैं आपको बताऊँ, संगीन हद तक जो है वो बढ़ चुका है। क्योंकि आप यहाँ पे अगर अंदरून शहर में जाएँ तो अंदरून शहर कोई आम इलाका नहीं है, अंदरून शहर बड़ा एक सेंसिटिव एरिया है। आप कचहरी चौक देख लें, कचहरी चौक के बिल्कुल पीछे जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, उसके सामने एक्साइज ऑफिस है। जितने भी मैं आपको बताऊं कि ऑफिस सरकारी हैं, 40 से ज़ायद सरकारी दफातर जो है यहाँ इसी पट्टी में मौजूद है। इस जगह पर जो किनवान चौक के जो है अकब में ही आप बता रहे हैं कि किनवान चौक से चंद मीटर के फासले पे, किलोमीटर भी नहीं, तो आप यहाँ पे पैदल चल के कचहरी जा सकते हैं, पैदल चल के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जा सकते हैं। उसके बावजूद मसाइल पर तवज्जो नहीं, डिप्टी कमिश्नर जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर है उनकी जानिब से तो बिल्कुल भी किसी सूरत हाल पे तवज्जो नहीं दी जा रही। तजावुज़ात हों, इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ में और भी काफ़ी मसाइल हैं। नाजायज़ जगह जगह रिक्शा स्टैंड बने हुए हैं, आपने खुद भी सारा कवर किया होगा। नाजायज़ टैक्सी स्टैंड बने हुए हैं, आपके बिल्कुल पीछे देखें तो उसके बावजूद भी कई मसाइल ऐसे हैं जिनको फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है, मगर इंतज़ामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन जो है मुजफ्फरगढ़ के जो मसाइल के बारे में हमें आगाह किया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जो है मुजफ्फरगढ़ के ही नुमाइंदे आमिर डोगर, जिन्होंने जो है तफसीलन हमें मुजफ्फरगढ़ में जो मसाइल खास तौर पर जो तजावुज़ात के मसाइल हैं उस हवाले से हमें जो है आगाह किया। नाज़रीन, आज हमने आपको मुजफ्फरगढ़ में जो है यहाँ पर मसाइल के हवाले से हम दिखाए, लोगों से बात की, यहाँ पर जो शहरी हैं उनको तजावुज़ात की वजह से क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमने लोगों से भी बात की, हमें तजावुज़ात माफिया से भी बात की, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि हमें एक तो मुतबादिल जगह दी जाए, दूसरा जो है हम अपनी रोज़ी करें या कहा जाए हुकूमत हमारे बारे में भी सोचे। तो इस हवाले से सरकार के नाम ये पैगाम है कि आने वाली हुकूमतें हों या जो मुजफ्फरगढ़ की जो अपनी मुजफ्फरगढ़ की जो ज़िलाई हुकूमत है या जो यहाँ की कमेटियाँ हैं, यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉर्पोरेशन का अमला है, तो उनको चाहिए कि इस शहर की जो तजावुज़ात हैं कम से कम उनको कंट्रोल करे, ताकि यहाँ बाज़ार में आने वाले शहरियों को, ख़वातीन को और स्कूल पढ़ने वाले तलबा को जो है किसी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, मुझे दीजिएगा यहाँ पे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी जल्द। अपने मेज़बान नादिर मज़हर को इजाज़त दीजिएगा। प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।